सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। बिहार की जनता को लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, अंदर में तय है। अब व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है कि नहीं सौंपने देंगे, बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में नीतीश कुमार को लोग सर्वमान्य नेता मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर सार्वजनिक मंच से भी घोषणा कर चुके हैं और उनको अपना नेता मान चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार को उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको पर्सनल उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो खून भी देने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक जीवन में अब उनके साथ में कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत थी, उनका जो सपना था, उसे हम पूरा करेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही एक नई पार्टी की गठन की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में अब तक तो यही हम लोग सुनते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कहा सबको मानना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार जी की बात पर मैंने टिप्पणी की तो मुझको दल से बाहर होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, उनकी बात जिस रूप में आई, उन्होंने कोई बंद कमरे में नीतीश जी ने नहीं कहा। सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा, यहाँ तक कि महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने बाजाबता तमाम विधायकों के सामने घोषणा की कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। अब इतनी बात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं कि मैंने कब कहा। अब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू में कि ललन सिंह जी हैं, यह तो उनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कुल मिला जुलाकर मुझको लगता है कि हम लोगों का जो एक्शन हुआ है और बिहार की जनता की जो भावना है, संभवतः नीतीश कुमार जी गए हैं यात्रा में विभिन्न जगहों पे, तो उनको भी लगा होगा कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तब अब कुछ ऐसी बात करो कि जनता को फिर से झांसा में ले आवे। इसलिए ललन सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं कि हमने कब कहा। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, ललन सिंह जी कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब सीधा है अब कि जनता को फिर से झांसा में लाने का प्रयास है। इन लोगों ने अंदर अंदर तय कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आधिकारिक रूप में कहते रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी आधिकारिक लोग बयान जिन लोगों ने भी दिया है, पहले उनसे कहवाएं कि नहीं, यह गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री महागठबंधन नहीं बनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहें, क्योंकि उन लोगों का दावा था, डील है, और उस दावा को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था। कुल मिला जुलाकर बिहार की जनता को लोग झांसा में रखना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, अंदर में तय है। अब बाहर में उपेंद्र कुशवाहा का दबाव बढ़ गया है, इसलिए कुछ ऐसा बोलो कि जनता फिर झांसा में आ जाए। बस इस कारण से ललन सिंह जी बोल रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का जो जेडीयू है वो अब शून्य है, एक खाली घर है। इसके अलावा अब वहाँ पे अब उसमें कुछ नहीं है। आपको बता दें कि अपना पार्टी की जो उनकी यात्रा है चंपारण से वो शुरू करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पीएम का चेहरा मानते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि आने वाले समय में वो कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है उसको बचाने के लिए किसी भी के साथ भी अगर जाने की जरूरत हो तो वो जाएंगे। का अब की परिस्थिति जो है उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मन में थोड़ी सी पीड़ा तो होती है। जिस पार्टी को इतना संघर्ष करके बिहार के लोगों ने ताकत दी, बनाया,
न जाने कितने लोगों की जान गई, कितने कार्यकर्ताओं ने यातना सही, तब जाकर यह पार्टी बनी। लेकिन यह पार्टी आज बर्बाद हो रही है, इस बात का तो दुख जरूर है। और यह पार्टी अगर मजबूती से काम करती होती, जिस मकसद से पार्टी बनी थी उस मकसद से पार्टी अगर काम करती होती तो आज यह नौबत नहीं आती। इस बात की पीड़ा तो कुशवाहा जी, क्या परिस्थितियां कभी बदलती हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं, भविष्य में कोई परिस्थितियां बदलती है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ काम? नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप से जिस रूप में मर्जर मेरा हुआ था, अब तो भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार जी को जो उनके साथ वाले लोग हैं उस लायक रहने ही नहीं दिए, तो अब सवाल ही नहीं उठता है कि कोई उस रूप में नीतीश कुमार जी के हम साथ जाएं, हो ही नहीं सकता। अब व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जाकर खून देने का काम करेगा, व्यक्तिगत रूप से। जदयू में जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके संपर्क में हैं? देखिए, संपर्क में तो हैं ही लोग, इंतजार कीजिए, हमसे ही संपर्क में नहीं हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह भी संपर्क में हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में। तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे देखिए चीजों को। एनडीए की ओर से कोई ऑफर आता है या आपकी ओर से कोई कवायद उधर जाने को? या अभी कोई ऑफर पर हमारा ध्यान नहीं है, अभी तो कल हमने पार्टी अनाउंस किया है, इन बातों पर अब सोचेंगे ना। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है, उधर हम लोगों ने तय किया है कि नहीं सौंपने देंगे। इस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से हमको कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो इस बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं। क्या आरसीपी सिंह से बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत हमारी आरसीपी बाबू से हमारी बातचीत, हमको लगता है कि जब हम पार्टी में आए थे उसके महीना 2 महीना तक बात हुई, मंत्री बने तब तक एक आध बार बात हुई, उसके बाद मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस ओर जाती है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो आगे की क्या रणनीति करती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।